दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ आयु वर्षों में दिया हुआ है और नीचे रोगियों की संख्या दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि 5 से 15 वर्ष आयु के रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 वर्ष आयु के रोगियों की संख्या 11 है, 25 से 35 वर्ष आयु के रोगियों की संख्या 21 है, 35 से 45 वर्ष आयु के रोगियों की संख्या 23 है, 45 से 55 वर्ष के रोगियों की संख्या 14 है, और 55 से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या 5 है। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो माध्य हम लोग प्रश्नावली 14.1 में सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें मेन जो सिखाना है ये बहुलक सिखाना है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको माध्य का भी क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बहुलक और माध्य दोनों बनाएंगे। सबसे पहले बहुलक बनाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक चार्ट बना लिया है पहले से। हमारे पास जो आंकड़ा दिया हुआ है इस आंकड़े को इस चार्ट में लिखेंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए, आयु वर्षों में 5 से 15 वर्ष, तो 5 से 15, 15 से 25, और 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65, 55 से 65। ठीक है, रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, तो हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, और बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जितने भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारा चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बहुलक वर्ग है। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बहुलक वर्ग क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये जो रोगियों की संख्या है ये बारंबारता है। तो अधिकतम बारंबारता जो होता है और अधिकतम बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होता है, कहने का मतलब है यहाँ सबसे बड़ा जो बारंबारता है वो क्या है, 23 है। ठीक है, तो 23 वाले लाइन में जो वर्ग अंतराल है यानी कि 35 से 45, यही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एल निकल जाएगा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। ठीक है, तो 35 हो जाएगा एल का मान। अब बात आता है कि F1 क्या होगा। तो जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होता है यही होता है F1। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं F1। ओके, तो F1 से पहले क्या होता है, F0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F0। इसको आप कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। ओके, इसके बाद F0 हो गया, F1 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया, LA हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद F1 हो गया, F0 हो गया और F2 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अब सिर्फ जरूरत पड़ता है H का। ठीक है ना, तो H क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। कहने का मतलब यह है कि इसमें से वर्ग अंतराल में बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। यानी कि 15 में से 5 को घटा देंगे तो 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो डाटा हमने निकाला है इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है। क्या लिखेंगे, यहाँ अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 23 है, 23 है। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45 होगा, 35 से 45 होगा। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, F1 से पहले क्या लिखेंगे, F0 लिख लेते हैं। तो F0 बराबर क्या है, 21। F1 बराबर कितना है, 23। F2 बराबर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, और H बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 में से 5 को घटा देंगे, क्या बचेगा, 10। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, इसलिए बहुलक बराबर क्या है, L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुने H। तो L का मान कितना है 35 प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बटा 2 गुने F1 और F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 यानी कि 21 माइनस F2 कितना है 14 गुने H का मान कितना है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 23 में से अगर हम 21 को घटाते हैं तो कितना बचता है 2 बचता है बटा 23 दूना 46 माइनस 21 और माइनस 14, देखिए माइनस 21 और माइनस 14, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि माइनस का 35, 46 में से घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 46 में से अगर हम 35 को घटाते हैं तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, कितना आएगा 11। पहले लिख देते हैं माइनस का 35, ठीक है, गुने 10। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बट्टा 11 गुने 10। इसके बाद गुना कर देते हैं, 10 दूना क्या हो जाएगा 20, यानी कि 35 प्लस 10 दूना 20 बटा में 11, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास 2 रास्ते हैं इससे आगे बढ़ने के लिए। इसके नीचे आप 1 मानकर बटा का जोड़ बना सकते हैं, ठीक है, या 20 में 11 से भाग देकर 35 में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 में 11 से भाग दे देंगे और 35 में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 20 में 11 से भाग देना है, ठीक है। तो 11 एकम 11, 10 में से 11 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है। तो 11 8 क्या हो जाएगा 88, 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा 0, 11 एकम 11, 10 में से 11 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 देंगे, ठीक है। फिर 11 8 क्या हो जाएगा 88, ठीक है, 11 8 88, 10 में से 8 गया तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो फिर आगे लगा सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद अधिकांश क्या होता है कि 2 ही स्थान का अंक या 3 स्थान का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 1.818, ठीक है, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 और 1 36, 36 दशमलव क्या हो जाएगा 36.818, ठीक है। लेकिन आंसर क्या कहता है, आंसर कहता है कि 36.8 सिर्फ एक ही स्थान का वैल्यू रख रहा है, ठीक है। तो हम भी रख देते हैं एक ही स्थान का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36.8, ओके। चलिए अब इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, एक तरीका बनाना होगा, और ये जो तरीका है ये हमने पहले से बना लिया है, ठीक है। सिर्फ क्या करना है इस आंकड़े को इसमें लिख लेना है और फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहले इस आंकड़े को इसमें लिख लेते हैं। तो आयु वर्षों में कितना है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है। और रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। ये 12 मार्ता होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं F से सूचित करते हैं। इसके बाद हमें निकालना है मध्यमान, ठीक है, मध्यमान, ठीक है, इसे हम 1 से सूचित करते हैं। इसके बाद इसमें निकालना होता है U, जो कि होता है x माइनस ए बटा में h, ठीक है। इसके बाद करते हैं F.U, यानी कि F और U का गुना, ओके। तो x कैसे निकालते हैं इसको भी समझ लीजिए। देखिए ये जो वर्ग अंतराल है इसका निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा 5 प्लस 15, ठीक है, बटा में 2। तो 15 और 5 क्या हो जाएगा 20, 20 बटा में 2 तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। अब 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 25 बटा में 2, तो 5 5 10 का 0, हासिल 1, 2 3 और 1 4 बटा में 2, कितना आएगा 20 दूना 40, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 और 10 में 10 का रेंज है ना। तो इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 40 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 50 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 60, ठीक है। तो x का मान निकल गया। अब हमें निकालना है u का मान, ठीक है। तो u का मान कैसे निकालते हैं, x में से a घटा देंगे
और h से भाग दे देंगे। अब x क्या है, तो x तो आप देख रहे हैं कि यहाँ है, ठीक है। a क्या होगा, तो a को बोलते हैं कल्पित माध्य, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मध्यमान है, इसमें से किसी को भी आप क्या करेंगे, a मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाला ही a मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ ऊपर माइनस में आ जाएगा और नीचे प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल जो संख्या निकलेगा वो कुछ कम निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, ठीक है। तो a जिसको मानेंगे उस वाले लाइन में क्या करना है, u के नीचे वाले में शून्य देना है, ठीक है। इसके बाद ऊपर -1 फिर -2, ठीक है। आगे भी होता आगे, तो क्या करते हैं -3 -4 -5 इस तरीके से देते हैं और नीचे प्लस लिखेंगे, +1 +2 और +3, ठीक है। आगे होता तो +4 देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए FU करना है, यानी कि F और U का गुना करना है। तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, यानी कि -12, 11 एकम 11 यानी -11, 21 में शून्य से गुना करेंगे क्या आएगा, शून्य आएगा। इसके बाद 23 एकम 23, 14 दूना 28 और 5 तिया 15, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे, यानी कि -12 और -11, इस दोनों को अलग जोड़ लेंगे। 2 और 1 3 और 1 1 2 यानी -23, ठीक है। इसके बाद प्लस वाले को देखते हैं, तो प्लस में क्या है 23 28 और 15, कितना है 23 28 और 15, ठीक है। तो 8 3 11, 11 5 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 2 5 और 1 6, कितना हुआ 66। तो 66 में से 23 को घटा देंगे, ठीक है। 6 में से 3 गया तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4, कितना आया 43, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा FU बराबर 43, ठीक है। सिग्मा इसलिए क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, किसका, तो FU का, ठीक है। इसके बाद सिग्मा F करेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा F बराबर देखिए 6 और 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 4 15, 5 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, कितना आ गया 80, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे देखिए माना कि कल्पित माध्य यानी a बराबर कितना माना है 30, ठीक है। इसके बाद वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, लिख देते हैं 10 और फाइनल। इसलिए माध्य यानी कि x डैश बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा FU बटा में सिग्मा F गुने h, ठीक है। अब देखिए a का मान कितना है 30 प्लस सिग्मा FU कितना आया 43 बटा सिग्मा F कितना है 80 गुने h का मान क्या है 10। अब देखिए 10 8 क्या हो जाएगा 80, तो यह आ जाएगा 30 प्लस 43 बटा में 8। अब क्या करना है 43 में 8 से भाग दे देंगे और जो आएगा उसको 30 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 43 भाग देना है 8 से, तो 8 पंचे 40, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है। तो 8 3 24, 10 में 4 गया 6 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर शून्य देंगे, ठीक है। 8 7 56, 4 ये कैंसिल हो जाएगा, शून्य 8 पंचे 40, कितना आया 5.375 यानी 30 प्लस 5.375, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30 और 5 35.375, ठीक है। और बहुलक हम लोग का आया था 36.8, ठीक है, वर्ष, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं वर्ष, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, सवाल कह रहा था कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए, ठीक है। तो हमने आपको दिखा दिया कि माध्य कितना आया है और बहुलक कितना आया है। अब बोल रहा है कि उनकी व्याख्या भी कीजिए, ठीक है। तो इसका डिटेल लिख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़े का बहुलक 36.8 वर्ष
है और माध्य 35.37 वर्ष है। ठीक है, बहुलक और माध्य से स्पष्ट है कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 आयु वर्ष के हैं, जबकि अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.37 वर्ष है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।